हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। ग्रुप थ्योरी होता क्या है, अर्थात ग्रुप कहते किसे हैं। इस टर्म को जानने के पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को जानेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को जानेंगे और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप टर्म आया कहाँ से। तो ग्रुप टर्म का आविष्कार हुआ था, या ग्रुप टर्म को लाया था गैलोसिस मैथमेटिशियन ने। गैलोसिस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1830 के करीब में ग्रुप टर्म को दुनिया के सामने रखा था। और उस समय जब इन्होंने रखा था 1830 के करीब में, तो यह एक फंक्शन के रूप में था कि यह एक फंक्शन है, वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब, यदि फंक्शन एफ एक्स जो है इस तरह से कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देन फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। यानी कि फंक्शन के अगर डोमेन के एक एलिमेंट यदि फंक्शन के रेंज के किसी एक एलिमेंट से अगर जुड़ा हो, तब वह फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि यदि रेंज जो है सो डोमेन के बराबर होता है, रेंज जो है सो कोड डोमेन, सॉरी, रेंज जो है सो कोड डोमेन के बराबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह एक ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन वन वन ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यह एक वन वन ऑन टू फंक्शन के रूप में आया था। बाद में इसमें और बढ़ोतरी होती गई और इसमें आगे बढ़ते गया यह थ्योरी, और बाद में इसका एक डेफिनेशन प्रॉपर आया, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन को जब हम लोग देखेंगे, तो माने कोई सेट जी है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, और कोई फंक्शन एफ जो है सो वह इस तरह से असाइन है, यानी कि इस तरह से है कि जी के दो एलिमेंट को लेते हैं और उसमें वह फंक्शन का ऑपरेट करते हैं, तो वह जो है सो जी में ही आता है। तो हम लोग बोले हैं कि वह फंक्शन जो है सो एफ जो है सो बाइनरी ऑपरेशन है सेट जी में। यानी जी के कोई दो एलिमेंट लेंगे और उसमें जो भी वह फंक्शन असाइन होगा, यानी जो भी फंक्शन वह दिया गया रहेगा, उस फंक्शन को अगर उसमें लगाएंगे, यानी फंक्शन मीन्स क्या हुआ, कोई जो भी रूल दिया गया रहेगा, जो भी एक रूल दिया रहेगा, उस रूल को अगर उन दोनों एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे, दोनों एलिमेंट को अगर उस रूल के तहत अगर मिलाएंगे, तो जो भी एलिमेंट आएगा वह एलिमेंट भी अगर सेट जी में ही होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि कोई ऑपरेशन स्टार है, वह बाइनरी ऑपरेशन है, यदि वह ऑपरेशन स्टार जो है सो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। तो इसके लिए डिफाइन है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, विच इम्प्लाइज ए ऑपरेशन, यहाँ पर स्टार दिया गया है, तो ए ऑपरेशन स्टार, ए ऑपरेशन यहाँ पर जो स्टार दिया गया है वो ऑपरेट करेंगे, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, देन ऑपरेशन स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। यानी यदि ए और बी कोई भी एलिमेंट लिए जी का, और डिफाइंड ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्टार है, और ए और बी में वह अगर हम लोग स्टार ऑपरेशन को लगाते हैं, तो वह क्या आया, ए स्टार बी। अब वह भी एलिमेंट जो है सो अगर जी में ही हो, तो हम लोग बोलेंगे कि यह स्टार ऑपरेशन जो है सो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि एन जो है सो कोई नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और ऑपरेशन डिफाइन दिया गया है कि एडिशन का। तो आगे हम लोग चेक करेंगे कि क्या एडिशन ऑपरेशन नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि माने कि कोई भी
दो एलिमेंट नेचुरल नंबर का अगर हम लोग लेते हैं तो उन दोनों का एडिशन, कोई दो नेचुरल नंबर का एडिशन करते हैं तो वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 और 2 लिए हैं जो कि नेचुरल नंबर है। यदि हम लोग 1 और 2 को ऐड किए तो 3 हुआ जो कि एक नेचुरल नंबर है। इसलिए यदि हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लें नेचुरल नंबर का और उनका एडिशन करेंगे तो अवश्य ही एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए हम लोग बोले कि नेचुरल नंबर n जो है सो ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, या स्टार जो है सो स्टार यहाँ पर एडिशन है तो एडिशन जो है ऑपरेशन या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन जो है ऑन सेट n होल्ड करता है। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, या स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट n। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या घटाओ भी बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में। तो यदि हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है, वह कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है, तो माने कि 1 और 2 जो है सो नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 और 2 जो है नेचुरल नंबर है। और 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, -1। और -1 हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोले हैं कि माइनस जो है यानी कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट नेचुरल नंबर में, यानी यह क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। अब इसी तरह इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और सब भी एग्जांपल मिलेगा जिसमें एडिशन मॉडुलो n जो है ऑन सेट दिया गया है कि 0,1,2,3,4,5, डैश डैश डैश, n-1 जो है बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो n में। तो एडिशन मॉडुलो n होता क्या है, तो यदि कोई सेट दिया गया हुआ है जैसा कि यहाँ पर दिया गया 0,1,2, डैश 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 करते हुए n-1 तक, उसमें से कोई दो एलिमेंट को हम लोग लेंगे और उन दोनों का एडिशन करने के बाद n से यदि डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हम लोग को बचेगा वही एडिशन मॉडुलो n होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी एलिमेंट को n से डिवाइड करेंगे तो वह n से छोटा ही आएगा और उसका रिमाइंडर यानी n से छोटा ही आएगा, तो और 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन मॉडुलो n जो है सो सेट 0 से लेकर के 0,1,2, डैश 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 n-1 जो है सो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो n में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे कि यह एक ग्रुप है कि नहीं है, उसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वहां पर देख लेंगे हम। अब हम लोग बात करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। माना कि G जो है सो कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ एक या एक से अधिक यदि बाइनरी ऑपरेशन उससे लगे हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, तो हम लोग बोले हैं कि वह एक बाइनरी ऑपरेशन, वह एक जो भी ऑपरेशन के साथ लगा हुआ वह सेट है वह एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल दिया गया है जिस तरह से कि n कॉमा एडिशन कॉमा मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल में जैसा कि दिया हुआ कि n कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन, और भी एग्जाम्पल है r कॉमा प्लस कॉमा स्टार कॉमा माइनस, यह भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो इसको जो हम लोग देखते हैं कि n जो है सो क्या है, नेचुरल नंबर है, उसके साथ ऑपरेशन क्या क्या है, एडिशन का है, मल्टीप्लीकेशन का है। तो बेसिकली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करना रहता है तो उसके लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का एक
बनावट है, यानी कि एक तो उसका सिंबल टाइप का उसका ओरिएंटेशन है कि कैसे बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई सेट जी जो है या कोई सेट एन जो है सो प्लस के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑपरेटेड है, यानी वह बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है, तो उसको किस तरह से लिखेंगे उसी का एक लिखावट है, यानी लिखने का एक तरीका क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि एन जो है एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसी का यह रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब उसी तरह आगे देखते हैं तो रियल नंबर जो आर है वह भी एडिशन के साथ स्टार ऑपरेशन भी एक कोई है एक और माइनस भी एक कोई ऑपरेशन है, उसके साथ अगर बाइनरी ऑपरेटेड है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसी का एक रिप्रेजेंटेशन यह है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। बस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं बल्कि ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन के ओरिएंटेशन को ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां पर कोई ऑपरेशन एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं सेमी ग्रुप होता क्या है। तो सेमी ग्रुप होने के लिए कोई सेट जी है और ऑपरेशन क्या दिया गया हुआ है, यहाँ पे ऑपरेशन है यहाँ पे स्टार का। तो हम लोग बोलेंगे कि वह सेट जी जो है बाइनरी ऑपरेटेड है और साथ ही साथ एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि वह सेट जो है जी सेमी ग्रुप है, यानी कि जी जो है सो स्टार ऑपरेशन के साथ यदि क्लोजर प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो हम लोग बोलेंगे कि सेट जी जो है सो सेमी ग्रुप है स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या होता है कि उसको क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी बोले या बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करना होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पहले देख चुके हैं कि यदि ए कॉमा बी कोई भी सेट जी का एलिमेंट है और वह जो है सो सेट जी में है, और उसके बाद जो है सो उस ए और बी को ऑपरेशन स्टार के साथ जब एसोसिएट करेंगे तो वह भी जो है सेट जी में ही होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यह जो है सो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि यदि ए बी सी जो है सो जी का एलिमेंट है और ए ऑपरेशन दिया गया है स्टार का, तो ब्रैकेट में ले लेंगे स्मॉल ब्रैकेट में ए ऑपरेशन स्टार बी स्टार ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन स्टार स्मॉल ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी दोनों बराबर हो, तो हम लोग बोलेंगे कि यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इसका एग्जांपल है, मान लिए कि n जो है सो कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और यहाँ पर स्टार जो दिया हुआ है कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, तो हम लोग बोले हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n कॉमा स्टार जो है सो सेमी ग्रुप है। अब डिस्कस करते हैं कि n जो है सो मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे जो है सो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन स्टार जो है सो मल्टीप्लिकेशन है, तो चूंकि नेचुरल नंबर दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक नेचुरल नंबर ही होता है, तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और चूंकि नेचुरल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, क्योंकि मान लीजिए कि 1,2,3 जो है सो नेचुरल नंबर है और 1 × 2 × 3 अगर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आया 6, और 1 × ब्रैकेट में 2 × 3 करते हैं तो भी इसका रिजल्ट भी 6 आया, तो दोनों वैल्यू बराबर हुए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है सो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है।
अब हम लोग जानते हैं कि ग्रुप होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि ग्रुप का डिफिनेशन क्या है। जी जो है सो कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो बोलेंगे सेट जी को कि वह ग्रुप है स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि वह क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, यानी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। यदि यह चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो तो हम लोग बोलेंगे कि वह सेट जी जो है सो ग्रुप है। अब हम लोग चूंकि पहला नंबर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसको देख चुके हैं, दूसरा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी देख चुके हैं पहले वाले ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो दिया गया है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए जो है सो कोई भी एलिमेंट हो सकता है जी का, यानी सभी एलिमेंट के लिए, जी के सभी एलिमेंट के लिए एक ना एक एलिमेंट ऐसा होगा जिस जो ई होगा। कोई एक एलिमेंट कौन होगा, ई, जो कि जी में ही होगा। यानी वह इस तरह से होगा कि ए के साथ यदि उसका ऑपरेशन करें, यानी ए के साथ ई का यदि ऑपरेशन करें और ई के साथ अगर ए का ऑपरेशन करें तो उसका नेट वैल्यू कितना हो, ए के बराबर हो। यानी ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। तो हम लोग बोलेंगे जो एलिमेंट ई है यहाँ पर वह जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और हम लोग बात करते हैं कि इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। तो उसी तरह यदि सभी एलिमेंट जी के सभी एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा बी सेट जी में ही, एक ऐसा एलिमेंट बी सेट जी में होगा, वह इस तरह से होगा कि ए जो ऑपरेशन स्टार है बी के साथ, यानी ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। यहाँ पर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी जो ऑपरेशन दिया गया स्टार है, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो हम लोग बोलेंगे कि जो बी एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है, बी है, तो बी एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कि ए एलिमेंट का इनवर्स है और ए एलिमेंट को बोलेंगे बी एलिमेंट का इनवर्स है। यानी यदि ए जो है सो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई हो तो बोलेंगे ए जो है सो बी का इनवर्स है, और उसी प्रकार बी जो है सो ए का भी इनवर्स होगा, क्योंकि बी ऑपरेशन ए बराबर भी ई है। इसलिए यह दोनों और यह दोनों जो है सो सेट जी में ही होना भी चाहिए। तो हम लोग बोले हैं कि इनवर्स एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है सेट जी में। इस तरह से आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, या इस तरह से इनका मतलब ग्रुप का जो है सो डिफिनीशन यही होगा कि ग्रुप को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। यानी ये चारों प्रॉपर्टी को, यह चारों लॉ को ओबे करेगा तब भी जाकर कोई सेट जी जो है, या वह सेट कोई भी हो सकता है, एन हो सकता है, यू हो सकता है, आर हो सकता है, आई हो सकता है, कोई भी वह सेट हो सकता है, वह सेट जो है सो ग्रुप बनेगा जो भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दिया रहा। जैसा कि यहाँ पर जो है सो स्टार ऑपरेशन दिया गया है, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार दिया गया हो सकता है वह एडिशन भी हो सकता है वह एडिशन भी हो सकता है वह मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है वह डिवीजन भी हो सकता है वह कोई भी ऑपरेशन हो सकता है।
मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है। ये 4 तो फंडामेंटल ऑपरेशन है। उसके अलावा एडिशन मॉडुलो हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो सकता है, रेसिड्यू क्लास हो सकता है। उस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो और सेट भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और ऑपरेशन दिया गया हो मल्टीप्लिकेशन का, और चेक करना होगा कि क्या वह सेट नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं है, क्या वह सेम ग्रुप है या नहीं है, या क्या वह क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है या नहीं करता हो। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, उसका इनवर्स एलिमेंट कौन है। जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए बराबर ए। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है, वन हो सकता है, क्योंकि a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। इसी तरह बहुत सारे सेट हो सकते हैं, बहुत सारा ऑपरेशन हो सकता है। हर ऑपरेशन के साथ हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन के साथ बहुत सारे सेट के साथ एसोसिएट करके देखेंगे कि कौन सेट किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप को बनाता है या सेमी ग्रुप को बनाता है, या बाइनरी ऑपरेशन को शो करता है। इस तरह से हम लोग इसको आगे देखेंगे। थैंक यू मित्रों।